नमस्कार, न्यूज याबा में आपका स्वागत है। मैं उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। आजकल भाजपा में प्रवेश करने के लिए एक तरह से एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत होती है और एक एंट्रेंस एग्जाम इस तरह का कि आपको जब अगर भाजपा में प्रवेश लेना है तो दूसरी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाकर ही आप भाजपा में जा सकते हैं। दरअसल पिछले कई दिनों में देखा गया कि अलग अलग नेता बीजेपी में शामिल हुए। अलग अलग नेता थे लेकिन सब कुछ एक था या सब कुछ मिला जुला था, तो वो था भाजपा में शामिल होने के लिए रटी रटाई भाषा। जिस तरह से सिर्फ कुछ बातों का ही जिक्र करके कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए, वो सबके सामने है कि रामलला के पक्ष में उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था, रामलला के प्रति उनकी आस्था थी जो कांग्रेस पार्टी उन्हें मना कर रही थी। इस तरह के तमाम आरोप लगाकर कई नेता अभी तक भाजपा में शामिल हो चुके हैं। हाल ही में आपको बता दें कि आज कांग्रेस की महिला नेता रही राधिका खेड़ा भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। राधिका खेड़ा ने एक हाई वोल्टेज ड्रामा करा जो भाजपा में जाने से पहले उन्होंने रचा। किस तरह से उन्होंने ड्रामा रचा वो आज हम आपको पूरा विस्तार में बताएंगे और अंत तक आप जरूर जुड़े रहिएगा। देखिए, राधिका खेड़ा सबसे पहले एक वीडियो जारी करती हैं और कहती हैं कि मेरे साथ अभद्रता हुई है और मैं इसके लिए न्याय मांगूंगी, कांग्रेस पार्टी में न्याय की गुहार करूंगी। फिर 2-3 दिन रुकती हैं, उसके बाद वो कुछ नहीं करती हैं। 3 दिन बाद वो इस्तीफा देती हैं और कहती हैं कि कांग्रेस पार्टी में न्याय नहीं मिल रहा है और मैं अब अपने तमाम पदों पर से इस्तीफा दे रही हूँ और पार्टी में रहकर ही, पार्टी छोड़कर नहीं बल्कि कांग्रेस में रहकर ही अपनी न्याय की लड़ाई लड़ूंगी। और 24 घंटे भी नहीं हुए थे इस बात को कहे हुए राधिका खेड़ा को कि मैं अपनी लड़ाई इसी पार्टी में रहकर लड़ूंगी, और 24 घंटे के भीतर भीतर राधिका खेड़ा ने भाजपा की सदस्यता ले ली। और आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट पर भी राधिका खेड़ा ने गंभीर आरोप लगाए। आरोप क्यों लगाए और शक क्यों पैदा हुआ उनके आरोपों में, उस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल राधिका खेड़ा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट तो किसी से बात नहीं करते हैं, उनके पीए ही सबसे बात करते हैं। मैंने अपने साथ जो घटित हुआ वो सचिन पायलट को बताने की कोशिश की लेकिन उनके पीए ने मेरी उनसे बात नहीं कराई। उनके पीए ही छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने बैठे। अब आप सोचिए कि इतने दिग्गज नेता पर स्तरहीन और ये गंभीर आरोप लगाने से और उसके 24 घंटे के भीतर ही आप भाजपा में चले जाते हैं, तो क्या आपके आरोपों में से शक की बदबू नहीं आएगी क्या? राधिका खेड़ा के भी आरोप इस तरह से ही लगाए गए थे और बताते हैं कि आरोप क्यों लगाए गए और किसके कहने पर लगाए गए। दरअसल बीजेपी जान रही थी कि छत्तीसगढ़ में जब से सचिन पायलट ने कदम रखा, कांग्रेस की स्थिति और मजबूत हो गई थी। भाजपा के लिए कई सीटें गले की फांस बन चुकी थी, जो जीतना उनके लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। और बीजेपी ऐसे में क्या करती? बीजेपी को एक मोहरा मिला राधिका खेड़ा नाम का। बीजेपी ने उस मोहरे का इस्तेमाल सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किया जिससे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमजोर हो सके। आप सोचिए, किसी व्यक्ति के साथ अगर लंबे समय से कुछ गलत घटित हो रहा है तो क्या सिर्फ मतदान से एक दिन पहले ही आकर वो पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ेगा या फिर एक दिन पहले ही अपनी उन बातों को कहेगा जो कई दिनों से नहीं कह पा रहा था, कई महीनों से नहीं कह पा रहा था? ठीक इसी तरह राधिका खेड़ा ने भी किया। पहले तो कुछ बोली नहीं, मतदान होना था उससे एक दिन पहले आकर सचिन पायलट पर आरोप लगा दिए, कांग्रेस के तमाम नेताओं पर आरोप लगा दिए, क्योंकि बीजेपी का मोहरा बन चुकी थी राधिका खेड़ा और बीजेपी ने मोहरे के जरिए सचिन पायलट पर आरोप लगवाए जिससे कि मतदान पर फर्क पड़ सके, जिससे कि चुनाव में फर्क पड़ सके और सचिन पायलट के खिलाफ प्रचार करवाया जा सके। लेकिन जनता इस बात को समझ गई थी कि राधिका खेड़ा अगर सचिन पायलट पर आरोप लगा रही हैं, हालांकि सचिन पायलट पर आज तक किसी ने इस तरह के आरोप नहीं लगाए हैं क्योंकि सचिन पायलट इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं, बहुत उच्च स्तरीय राजनीति करते हैं। जिस तरह के आरोप लगाए हैं वो एक स्तरहीन नेता या कहें कि पार्षद और इस तरह के नेताओं पर आरोप लगते हैं, ना कि कांग्रेस में जिस कद पर सचिन पायलट हैं उस कद के नेताओं पर लगते हैं। हालांकि राधिका खेड़ा ने बीजेपी का मोहरा बनकर इस तरह पूरा ये हाई वोल्टेज ड्रामा रचा जो हालांकि काम कारगर साबित नहीं होता दिख रहा है बीजेपी के लिए। और इतना ही नहीं,
कांग्रेस के एक नेता ने इन सब के खिलाफ मानहानि का नोटिस जारी कर दिया है। राधिका खेड़ा पर मानहानि का मुकदमा कांग्रेस के एक नेता ने लगाया है और कहा है कि इन्होंने कांग्रेस के साथ साथ उनके तमाम नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश की है और इसके लिए उन्हें नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। और दरअसल होना भी चाहिए, जब आप एक किसी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो जाइए, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, आपको जाने से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन बेबुनियाद के आरोप लगाकर या बेवजह के आरोप लगाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं। सचिन पायलट पर भी ठीक इसी तरह के आरोप राधिका खेड़ा की तरफ से लगाए गए, जिसको अब साफ तरह से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के साथ मिलकर राधिका खेड़ा ने इस तरह के आरोप लगाए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के आरोप सचिन पायलट पर लगाए। हालांकि सचिन पायलट को लेकर उनके समर्थक कह रहे हैं कि सचिन पायलट इस तरह के नेता नहीं है, अक्सर कार्यकर्ताओं के लिए और नेताओं के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं और ये बात सही भी साबित हुई है। कई बार देखा भी गया है कि जिस तरह से सचिन पायलट अपने नेताओं के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ जाते हैं, उस तरह से अगर राधिका खेड़ा ये आरोप लगा रही हैं तो उन पर शक खड़ा होना लाजमी है। तमाम ऐसे सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।